गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैन, बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड, जिसका नाम है उद्यमता एवं लघु व्यवसाय प्रबंध का टॉपिक है। इसमें उद्यमता विकास कार्यक्रमों में सरकारी भूमिका, जो आपके ब्रज विश्वविद्यालय महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के सिलेबस के अनुसार है। सर्वप्रथम हम इसकी भूमिका देखते हैं, क्या सरकार की क्या भूमिका है। तो उसमें भारत में उद्यमता विकास के लिए सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों के द्वारा भी प्रयास किए जाते रहे। भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिए। भारत सरकार ने सन 1954 में ही लघु उद्योग विकास संगठन, जिसको सीडो कहते हैं, की स्थापना कर दी थी, जिसे वर्तमान समय में हम सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास संगठन और इसको कहते हैं MSME DO के नाम से जानते हैं। इसे हम सुविधा के नाम से सुलभ उपक्रम विकास संगठन से भी के नाम से ही पुकारते हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने सन 1955 में अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड की भी स्थापना की थी, जिसे आज हम राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम बोर्ड के नाम से जानते हैं। इसे हम राष्ट्रीय सुलभ उपक्रम बोर्ड के नाम से भी पुकारते हैं। इस तरह से भारत सरकार ने अपने स्तर पर विभिन्न तरह के इसके उद्यमता विकास कार्यक्रमों में भूमिका की रूपरेखा रखी। अब हम आगे देखते हैं, भारत में उद्यमता विकास एवं प्रशिक्षण हेतु किए गए जो सरकारी प्रयास हैं, उपाय हैं, इनको हम दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला भाग है भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास और उपाय, और दूसरे हैं राज्य सरकारों के प्रयास। इसमें हम भारत सरकार के द्वारा किए गए उपाय और प्रयासों का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में उद्यमता प्रशिक्षण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। इन प्रयासों को हमने कंटेंट के माध्यम से आपको इसमें दिखा रखा है। पांच प्रकार के प्रयास इसमें हमने दिखा रखे हैं। पहला, इसमें सुलभ उपक्रम विकास संगठन द्वारा संचालित उद्यमता विकास कार्यक्रमों का संचालन। इसके अंतर्गत क्या है, MSME सुलभ उपक्रम विकास संगठन को पहले लघु उद्योग विकास संगठन के नाम से जाना जाता था। यह संगठन विकास आयुक्त सुलभ उपक्रम के अधीन संचालित है। सुलभ उपक्रम विकास संगठन उद्यमता प्रशिक्षण एवं विकास हेतु अनेक कार्यक्रमों का संचालन करता है। यह संगठन व्यावसायिक धंधों के प्रशिक्षण अर्थात वोकेशनल ट्रेनिंग कार्यक्रमों तथा उद्यम का विकास कार्यक्रम दोनों का संचालन करता है। व्यवसाय धंधा प्रशिक्षण, जिसको हम इंग्लिश में वोकेशनल ट्रेनिंग कार्यक्रम कहते हैं, सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित किए जाते हैं। दूसरी ओर उद्यमता विकास कार्यक्रमों का संचालन भी इन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। इस संगठन द्वारा विभिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिनमें पहला है औद्योगिक अभिप्रेरणा अभियान, दूसरा है उद्यमता विकास कार्यक्रम, तीसरा है उद्यमता कौशल विकास कार्यक्रम, और चौथा है प्रबंध विकास कार्यक्रम। ये सुलभ उपक्रम विकास संगठन द्वारा इस तरह के ये 4 प्रकार के जो विकास के कार्यक्रम हैं, ये संचालित किए जा रहे हैं। अब आप देखो उद्यमता विकास कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ हैं। उद्यमता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से
प्रतिभागियों को विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाती है, जिसमें पहला उत्पाद डिजाइन, उत्पाद निर्माण में निहित क्रियाएं, उत्पाद गुणवत्ता की जांच एवं उसका नियंत्रण, समुचित मशीनों और उपकरणों का चयन, परियोजना प्रतिवेदन निर्माण, विपणन तकनीकें, उत्पाद सेवा का मूल्य निर्धारण, निर्यात अवसर, उपलब्ध आधारभूत संरचना, और वित्त एवं वित्तीय संस्थाएं और वित्तीय प्रभाव। इस तरह से उद्यमता विकास कार्यक्रमों में इस तरह के ये विशेष जो कार्यक्रम प्रतिभागियों को बताए जाते हैं और उनसे वो अपना विकास करते हैं। अगला है इसी में उद्यमता कौशल विकास कार्यक्रम, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कार्यक्रम भावी उद्यमियों, सुलभ उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के कौशल में अभिवृद्धि करने तथा सुलभ उपक्रमों के नए सामान्य एवं तकनीकी कर्मचारियों के कौशल का विकास करने हेतु आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सुलभ उपक्रमों के कर्मचारियों एवं तकनीकी व्यक्तियों के उत्पादन संबंधी तकनीकी ज्ञान एवं कौशल का विकास करना है। और अगला इसी में है उद्यमता विकास कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य विद्यमान एवं भावी उद्यमियों का प्रबंधकीय कार्यों एवं व्यवहार का प्रशिक्षण कर उनकी निर्णय क्षमता में सुधार करना है। इस कार्यक्रम में प्रबंध विशेषज्ञ प्रशिक्षण लेने वालों को प्रबंध के कार्यों एवं आधुनिक वैज्ञानिक प्रबंध तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास किए जाते हैं। इस तरह से सुलभ उपक्रम विकास संगठन द्वारा संचालित ये 4 कार्यक्रम हैं। इन 4 कार्यक्रमों के माध्यम से ये क्या है कि भारत सरकार उद्यमियों के विकास हेतु ये कार्यक्रम चलाती है। दूसरा है इसके अंतर्गत प्रशिक्षण सहायता उद्यमता विकास संस्थानों की स्थापना। दूसरा है इसमें भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में उद्यमता विकास संस्थानों की स्थापना। युवा एवं प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों में उद्यमता की संस्कृति का निरंतर सृजन करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 3 राष्ट्रीय स्तर की उद्यमता विकास संस्थानों की स्थापना की है। ये संस्थान 3 कौन कौन से हैं? पहला है इसमें राष्ट्रीय सुलभ उपक्रम संस्थान हैदराबाद। इसकी स्थापना भारत सरकार ने सन 1960 में की थी। दूसरा है इसमें राष्ट्रीय उद्यमता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा उत्तर प्रदेश। इसकी स्थापना भारत सरकार ने सन 1983 में की थी। और तीसरा है उद्यमता विकास संस्थानों में भारतीय उद्यमता संस्थान गुवाहाटी। इसकी स्थापना सन 1993 में की गई थी। ये तीनों ही संस्थाएं स्वायत्तशासी हैं अर्थात ऑटोनॉमस हैं। ये तीनों ही संस्थाएं उद्यमता विकास, सुलभ उपक्रमों के संवर्धन तथा उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता के विकास के उद्देश्य से निम्नांकित कार्यों को संपन्न करती हैं, जिनमें पहला है प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को एवं अध्ययन सामग्री तैयार करना, शोध करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, परामर्श सेवा प्रदान करना। इन तीनों ही संस्थानों के संबंध में हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई हैं। अब है अगला इसका तीसरा प्रयास है भारत सरकार द्वारा, वो है प्रशिक्षण संस्थान सहायता योजना। भारत सरकार राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, उद्योग व्यापार संघों, वित्तीय संस्थानों, तकनीकी प्रबंध संस्थानों एवं अन्य गैर सरकारी संगठनों को
निम्नांकित कार्यक्रमों के लिए अनुदान या आर्थिक सहायता प्रदान कर उद्यमता प्रशिक्षण एवं विकास में योगदान दे रही है। किस किस में दे रही है? पहला है उद्यमता प्रशिक्षण विकास हेतु नई संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुदान दे रही है या आर्थिक सहायता दे रही है भारत सरकार। और दूसरी प्रकार की है उद्यमता प्रशिक्षण एवं विकास हेतु विद्यमान संस्थानों की आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के लिए ये इस तरह की सहायता भारत सरकार देती है। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रशिक्षण संस्थान सहायता योजना के अधीन करती है। अब इसमें क्या है सहायता की पात्र भी अन्य संस्थाएं भी होती हैं, जिनमें है राष्ट्रीय स्तर की उद्यमता विकास संस्थानों एवं उनकी शाखा संस्थानों को भी देती है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के प्रशिक्षण पोषण या उद्यमता उद्भव केंद्रों को भी सहायता पहुंचाती है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा स्थापित प्रशिक्षण पोषण या उद्यमता उद्भव केंद्रों को भी इस तरह की सहायता देती है। तो तीसरी प्रकार का जो भारत सरकार का प्रयास है प्रशिक्षण संस्थान सहायता योजना के माध्यम से वो विभिन्न संस्थाओं को जो कि विभिन्न राज्य सरकारें स्थापित करती हैं या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापना हो रही है, उनको अनुदान दे करके या आर्थिक सहायता प्रदान करके इस तरह का ये उद्यमता प्रशिक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन या उसको आगे बढ़ाने के प्रयास भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। चौथी है भारत सरकार की योजना उनके राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना। इस योजना को के अंतर्गत क्या है, इसको हम RGUMY के नाम से भी जानते हैं। उद्यमता प्रशिक्षण विकास कार्यक्रमों के प्रशिक्षण लेने वालों द्वारा उपक्रम स्थापित करने की दर में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक योजना प्रारंभ की है, जिसे हम राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के नाम से जानते हैं। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य हाथ पकड़कर उन भावी प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों की सहायता करना है जिन्होंने निम्नांकित में से किसी भी कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तथा जिन्हें इस योजना की अग्रणी एजेंसी अर्थात उद्योग मित्रों द्वारा चयनित किया गया है। वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है? इनमें से किसी में से उद्यमता प्रशिक्षण कार्यक्रम, चातुर्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्यमता सह चातुर्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यवसाय धंधा अर्थात वोकेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस योजना के अधीन उद्यम मित्र नियुक्त किए जाते हैं, जिनका कार्य इस योजना के अधीन पंजीकृत संभावित उद्यमियों को विभिन्न कार्यों में मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करना होता है। विभिन्न कार्य कौन कौन से हैं? जिनमें उपक्रम की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में, वित्त व्यवस्था करने में, प्रौद्योगिकी या तकनीक का चयन करने में, क्रेताओं साथ विपणन समझौते या तालमेल करने में, प्लांट मशीनरी की स्थापना में। इस तरह से ये राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है और ये नए भावी पीढ़ी के उन युवाओं को आकर्षित करने के लिए विभिन्न तरह के उद्यम मित्र के नाम से उनको प्रोत्साहन दे करके इन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इस तरह से ये भारत सरकार द्वारा। और पांचवी भी है सर्वेक्षण अध्ययन नीतिगत शोध। ये तो आप जानते हैं कि इसके तो विभिन्न तरह की जो ये योजनाएं की गई हैं, इनका सर्वेक्षण करना, उनका अध्ययन करना और उसमें आगे क्या संभावना है नीतिगत शोध के बारे में ये विवरण। इस प्रमुख रूप से ये भारत सरकार द्वारा 4 प्रकार की योजनाएं उद्यमता विकास कार्यक्रमों में सरकारी भूमिका के तौर पर प्रयास किए गए। अब दूसरा इसका प्रयास है राज्य सरकारों के प्रयास। उद्यमता विकास
कार्यक्रमों में राज्य सरकारों के क्या प्रयास है। देश की लगभग प्रत्येक राज्य सरकार अपने अपने ढंग से उद्यमता विकास कार्यक्रम संचालित कर रही हैं। कुछ सरकारें अपने उद्योग निदेशालय के माध्यम से, तो कुछ राज्य वित्त निगमों के माध्यम से, तो कुछ अन्य ने राज्य उद्योग विकास निगमों के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम संचालित कर रही हैं। कुछ राज्य सरकारों ने पृथक से उद्यमता विकास संस्थान या ऐसे ही मिलते जुलते नामों से संस्थान खोल रखे। राजस्थान राज्य में एक अलग से पृथक राज्य स्तरीय संस्था है जिसका नाम उद्यमता विकास एवं प्रबंध संस्थान रखा गया है और ये संस्थान जयपुर में स्थित है। राज्य स्तरीय संस्थाएं राष्ट्र स्तरीय संस्थाओं से तैयार पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखकर राज्य की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार उद्यमता विकास कार्यक्रम बनाती हैं तथा उनको संचालित करती हैं। इनमें से अधिकांश पाठ्यक्रम अल्प अवधि अर्थात 2 से 4 सप्ताह की अवधि के ही होते हैं। कुछ पाठ्यक्रम 6 माह से 1 वर्ष की अवधि के लिए भी हो सकते हैं। ये संस्थाएं उद्योगों, व्यापार, विपणन, सेवा, कृषि क्षेत्रों से संबंधित उपक्रम स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण देते हैं। ये नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हैं तथा विद्यमान उद्यमियों के विकास हेतु प्रशिक्षण भी देते हैं। भारत में वर्तमान में 14 संस्थाएं राज्य स्तरीय संस्थाएं हैं जो उद्यमता विकास कार्यक्रमों का संचालन करती हैं। उद्यमता से संबंधित कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों को आयोजित करती हैं तथा शोध एवं सलाह देने का कार्य भी करती हैं। अब प्रत्येक राज्य में नहीं तो कुछ राज्यों में इस तरह की संस्थाएं, जैसे पहला है उद्यमता विकास संस्थान लखनऊ, उद्यमता विकास केंद्र धारवाड़, महाराष्ट्र उद्यमता विकास केंद्र औरंगाबाद, उद्यमता विकास केंद्र भोपाल, भुवनेश्वर, केरल औद्योगिक तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड कोचीन केरल, उद्यमता विकास केंद्र मदुरई, उद्यमता विकास केंद्र गुड़गांव, भारतीय उद्यमता विकास संस्थान अहमदाबाद गुजरात, J&K उद्यमता विकास संस्थान जम्मू और उद्यमता विकास संस्थान पटना, ये प्रमुख रूप से ये संस्थान हैं 14 जो कि राज्य स्तरीय स्तर पर भारत में संचालित हैं। इस तरह से भारत में उद्यमता विकास कार्यक्रमों में सरकारी भूमिका 2 तरह से स्पष्ट की गई है। पहला, भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास या उपाय किए गए हैं, और दूसरा है राज्य सरकारों के स्तर पर राज्य सरकारों ने किस तरह से प्रयास करती है और किस तरह से देश में भावी उद्यमियों को तैयार कर और उनके विकास के लिए क्या प्रयास किए हैं। ये हमने आज आपको ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ाया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।